Good morning students, welcome to EVS online class. Today we are continue our lesson 5. Most animals have external ears. अधिकतर एनिमल्स के जो कान हैं बाहर की साइड होते हैं. Some animals like elephant have large ears. कुछ एनिमल जैसे कि हाथी उसके जो कान हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. Most of the animals that have hair on their bodies. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडीज़ में बहुत सारे बाल होते हैं. Also have external ears और कान भी होते हैं. कैट, डॉग, sheep, याक, गॉट, लॉयन, जेब्रा, हॉर्स एंड डंकीज आर सच एनिमल्स. जैसे गाय, कुत्ता, भेड़ ये कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं. Some animals like fish and snake have scales on their bodies. कुछ एनिमल्स जैसे मछली, सांप इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं. They do not have external ears and hair on their body. इनके कान नहीं होते हैं और इनके शरीर पे बाल भी नहीं होते. Most of them have holes in their bodies that help them hear sound. अधिकतर क्या होता है इनकी बॉडी पे होल रहते हैं जिसकी वजह से ये आवाज़ सुन सकते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स वाइल द स्नेक्स ब्रीथ थ्रू होल्स ऑन दियर हुड्स. जो मछली है वो गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन लेती है और जो स्नेक होता है उसके हुड्स पे होल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथिंग ले सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है. सम एनिमल्स हैव हॉर्न ऑन दियर हेड्स. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके सर पे सींग होते हैं. काऊ, बफेलो, गॉट, शिप एंड डियर हैव हॉर्न्स. गाय, भैंस, बकरी इनके आपने देखा होगा सींग होते हैं. रिनोसॉरस हैज़ अ हॉर्न ऑन इट्स नोज. रिनोसॉरस का जो सींग होता है वो उसकी नाक पे होता है. लॉयन, बियर, टाइगर, वॉल्फ, डोंकी एंड हॉर्स डू नॉट हैव एनी हॉर्न. शेर हुआ आपका, चीता हुआ, गधा हुआ, घोड़ा हुआ इनके सींग नहीं होते हैं. कैंगारू हैज़ अ पाउच इन इट्स बैली. कंगारू के पेट के इधर एक थैली नुमा पेटी रहती है. इट कीप्स इट्स न्यू बॉर्न बेबी इन द पाउच टिल इट लर्न्स टू वॉक एंड फीड ऑन इट्स ओन. ये जब तक अपने बेबी को उसी थैले में रखते हैं जब तक कि वो अपने से चलना और खाना खाना ना सीख जाए. कंगारू यूजेस इट्स टेल लाइक अ स्टूल. कंगारू अपनी पूंछ का जो उपयोग है वो स्टूल की तरह करते हैं. एंड मेक बैलेंस वाइल होपिंग. और जब वो कूदते हैं तो अपना बैलेंस बनाने के लिए उनकी पूंछ का हेल्प लेते हैं. मोस्ट बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. अधिकतर चिड़ियाओं के पास पंख होते हैं उड़ने के लिए. दे ऑल्सो हैव बीक्स एंड क्लॉज टू ईट एंड पर्च. उनके पास चोंच होती है जिससे कि वो खाना खा सके और चीड़ फाड़ कर सके. बर्ड्स डू नॉट हैव टिथ. चिड़ियाओं के दांत नहीं होते. दे क्रश देयर फूड विद दियर बिग्स और स्वेलो इट एज होल. वो अपने खाने को अपनी चोंच से तोड़ते हैं और फिर उसको पूरा निगल जाते हैं. सम बर्ड्स हैव विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई एट ऑल. कुछ चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनके पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते. सम ऑफ दैम कैन फ्लाई स्मॉल डिस्टेंसेस. कुछ कम दूरी तक ही उड़ पाते हैं. ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन्स डू नॉट फ्लाई. ऑस्ट्रिच और पेंगुइन नहीं उड़ सकते. पिकॉक एंड हैन कैन फ्लाई अ लिटिल डिस्टेंस. मुर्गी और जो पंख होते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते. और बैट हैज़ विंग्स टू फ्लाई बट नो फ्लाइट फीदर. जो बैट है वो उड़ तो सकता है लेकिन उसके पास कोई फ्लाइट फीदर्स नहीं होते हैं. चलिए राउंड अप देखिए. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ. सम एनिमल्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. Animals have different eating habits. Animals are herbivores, carnivores, omnivores, or scavengers. Wild animals live in forest while domestic animals live in our home. Different animals have different body features. Most animals have tails and 4 legs to walk. Most mammals have hair on their bodies. Snakes and fish have scales to crawl and swim. Birds have wings to fly and beaks to eat food. They have claws to perch. Word meaning: microscope, an instrument that make small things bigger. माइक्रोस्कोप से आप छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा देख सकते हैं. एक्सटिंक्ट, लिविंग नो मोर और डिसअपियर्ड. यानी ऐसे जानवर जो ज़्यादा टाइम तक ज़मीन पे हमारे अर्थ पे नहीं रहे और लुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो गए हैं. एर्बोरियल्स, एनिमल्स और बर्ड्स दैट लिव ऑन ट्रीज. जो ट्रीज पे रहते हैं उन्हें एर्बोरियल कहा जाता है. एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं हम उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं. ओके बेटा, ये लेसन यही कंप्लीट होता है. इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप ये लेसन रीड करने की कोशिश कीजिएगा. थैंक यू.